मेरा भी ये पुण्य दिवस है। वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो था, लेकिन इस स्थान पर पहली बार मत्था टेकने का मेरे को ईश्वर ने मौका दिया। गुरु तेज बहादुर के बारे में मैं सुना है और किस तरह से उन्होंने साधना यहाँ की है। मैं सोचता हूँ गुरु को लोग ढूंढते रहे, लेकिन चूंकि उनके गुरु ने केवल बीमारी में इतना ही कहा था कि अगला जो धर्म गुरु में हमारा जो गुरु मिलेगा वो आपको बाबा बखाना में मिलेगा। और इसलिए यहाँ कई दूसरी प्रकार के लोग भी गुरु की पदवी लेने के लिए यहाँ आ गए। एक व्यापारी जिसका जहाज डूब रहा था, उसने ये एक गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा जहाज बच कर के आ जाएगा तो मैं 500 रुपया भेंट करूंगा। गुरु तो इंतकाल हो गया, स्वर्गवासी हो गए, पर वो जो बात सुनी थी कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि गुरु ने केवल कहा था कि बाबा बखानी में मिलेंगे, तो वो यहाँ ढूंढने आया। कई लोग उन्हें मिले, उन्हें दो दो सबको दी। तो यहाँ भी साधन स्थल पर भी पता लगा कि यहाँ भी कोई साधना कर, उनको भी दिए तो दो ही दी। उन्होंने कहा तूने तो 500 के लिए कहा था, दो क्यों दे रहा है? तो उसे लगा कि वास्तव में ये अंतर्ज्ञानी है, न तो किसी ने इसके सामने बात की न कुछ नहीं। तो ये साधना का प्रकाप एक प्रभाव था कि जो व्यक्ति सारे राजकाज को छोड़ करके एक सन्यासी जीवन में इस साधना स्थली पर आकर के लंबे वर्षों तक साधना की, और उनको यहाँ से 9वें धर्म गुरु, और जब उनका जो लड़का था जिसको हम गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते, 10वें धर्म गुरु, जब कश्मीर के पंडितों का बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलेशन हो रहा था धर्म परिवर्तन करने, तो यहाँ अर्ज करने आए थे कि आप हमको बचाओ, हम लोग जो है ना बहुत कष्ट भुगत रहे। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा भाई कि कोई न कोई बड़े आदमी का बलिदान चाहिए। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। उन्होंने कहा आपसे बड़ा आदमी कौन होगा? बस इतनी सी बात सुन करके उन्होंने जिस प्रकार के चांदनी चौक में उनका बलिदान हुआ, मतीदास का बलिदान हुआ, उनको पहले बलिदान किया ताकि उसके दबाव से भी ये स्वीकार कर ले इस्लाम धर्म, और उसने स्वीकार नहीं किया। तो पहला हिंदुस्तान ने दुनिया में उदाहरण है कि आरे से जिसको शीश काट दिया। वो बलिदानी दिवस है आज 450वां, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज वहाँ उसकी साधना स्थली पर मत्था टेकने का मुझे सौभाग्य। सर आज का कैसा अनुभव रहा? आप यहाँ पे पहुंचे, मन को कैसा? देखो, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति को अंतर्मनी होकर के कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिसने सब प्रकार के ऐश्वर्य को छोड़कर साधना के क्षेत्र में आ गया, लेकिन परिस्थितियों ने और गुरु की कृपा के कारण से उनको 9वें गुरु के रूप में स्थापित होने का मौका मिला, और उन्होंने जो अपना परिचय दिया, और गुरु गोविंद सिंह के रूप में उनका जो बच्चा और उनका परिवार ने, चारों बच्चों ने जिस प्रकार का धर्म के नाम पर बलिदान किया, ऐसा दुनिया में अभी तक कोई उदाहरण बना ही नहीं।